हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं एसके और आज की क्लास में मैं आपको लाया हूं मैथ के एक ऐसे टॉपिक से जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहां से रहते रहते हैं। आपका टॉपिक है लाभ और हानि। दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम या ग्रुप डी का हो, ये एलपी का हो, या टेक्नीशियन का हो, या यूपी का कोई एग्जाम हो, या फिर कोई एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका आज के बाद कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कभी नहीं छूटेगा, इतना अच्छे से आपको टॉपिक ये हो जाएगा। तो आपका बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और हाथों हाथ ही आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो फटाफट देख सकते हैं आपका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए आपका क्वेश्चन है, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं इस वीडियो में आपको फॉर्मूले ना बताकर सीधे ही ट्रिक की ओर ले चलूंगा, जिससे कि आपका समय काफी बच पाए। देखिए उसने एक गाय को 800 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में बेच दिया। तो सिंपल सिंपल आपने देख लिया कि उसने 200 रुपये उस गाय पर कमा लिए, यानी बचा लिए। तो इसे ही लाभ कहते हैं। लेकिन वह लाभ प्रतिशत मांग रहा, लाभ प्रतिशत मांग रहा। तो लाभ, जब भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो जो लाभ होता है उसे ऊपर ऐसे लिख लेते हैं दोस्त, यानी 200 हम ऐसे लिख लेंगे, और जो भी इसे खरीद कर लाया हो, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे नीचे लिख लेंगे कितना, 800, और सिंपली परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से दो जीरो से दो जीरो, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, और 4 से काटेंगे 100 कितना काटेगा 25 बार। तो इसी प्रकार हमारा आंसर आएगा 25%, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे फ्रेंड आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और जिससे कि आपको वीडियो में और भी मजा आता रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आपको बिल्कुल नीचे से फ्रेंड ऊपर की ओर ले जाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए फटाफट कोई वीडियो को स्किप ना करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हमने लाभ निकाला था, हानि निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपने देखा 100 में खरीदा था, 80 में बेच दिया, तो आप कहोगे कि सर इसमें 20 रुपये का घाटा हुआ। लेकिन वह हानि प्रतिशत ज्ञात करना चाहता, तो वही क्वेश्चन है, जो हानि हुई है उसे ऊपर रखिए, और जो इसका खरीदा हुआ मूल्य था यानी क्रय मूल्य था उसे नीचे रखेंगे। कितनी, 100%। और आपको पता ही है, आपको पता है जब परसेंटेज निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 गया, आपको कितना बचा 20, तो 20% ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा, तो आसानी से आप हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है आपका, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे जाते हैं छोड़ देते हैं और गलती हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आप ध्यान समझिए, वस्तु का जो मूल्य था वो कितने था, 450 था, तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करना, वस्तु का जो मूल्य था उसे ऐसे लिख लीजिए 450। ठीक है फ्रेंड, 450 लिख लिया आपने, गुणा गुणा कीजिए सिंपली, 10% का लाभ कमाना चाहता है, कितना, 10% का लाभ। बस एक बात ध्यान रखना, जो परसेंट जो होता है वो 100 से मतलब होता है। यदि आपका प्रॉफिट की बात चले, लॉस की बात, प्रॉफिट की बात चले तो इसमें प्लस कर देना, और लॉस की बात चले, हानि की बात चले तो इसमें माइनस कर। इतनी सी बात मेरी ध्यान रखना, बस मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ। जब प्रॉफिट की बात चले, लाभ की बात चले, तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है। जब लॉस की बात चले तो इसमें माइनस करना है। तो आपने देखा इसमें क्या की बात चल रही है फ्रेंड, तो आपने देखा इसमें चल रही है लाभ की बात, तो इसका करना आपको ऐड करना, 100 में ऐड करना, कितना हो गया 110, कितना हो गया 110, तो 110 हो गया फ्रेंड। अब परसेंट चिन्ह है तो इसलिए हम नीचे क्या लगाएंगे, यहाँ पर नीचे लगाएंगे आपका 100, क्या लगाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। अब देखिए 100 लग गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बचा ऊपर आपका 45, और गुणा कितना 11, इसे गुणा कर लीजिए, 11 पंजे 55, और यहाँ से लगे कितने 5, और 11 चौक 44, और 5 कितने 49, यानी ये आ गया आपका 495, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वरना ऐसे क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड लगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन है आपका, राम एक गाय को, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, राम एक गाय को 400 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मतलब राम ने कितने रुपए में गाय को बेचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी जो रूल बताया था उसी से कर सकते हैं। कितने में खरीदा उन्होंने, 4000 में, तो 4000 लिख दीजिए, गुणा, अब 20% की हानि बताया था मैंने आपको, हानि हो तो 100 से घटा दो, लाभ हो तो 100 में जोड़ दो। अब हानि है तो 100 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80, कितना बचेगा 80 बचेगा, और कितने में से 100 में से, कितने में से 100 में से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 40, और गुणा कितना 80, गुणा कितना 80, तो इन्हें गुणा कर लीजिए, 8 चौके तो गए 32, तो सिंपल आंसर आ गया 32, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और यकीन मानिए आपको वो मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही क्वेश्चन फिर आ गया। अब उल्टा हो गया, बस अब क्या विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड इसने उल्टा कर दिया तो हम भी उल्टा कर देंगे, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है, आसान है। देखिए 600 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें खरीद मूल्य देता था तो सिंपल अपन जोड़ा करें, ठीक है, कोई बात नहीं, अब भी जोड़ेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, अब जुड़ा हुआ नीचे रखेंगे, लेकिन रखेंगे जब भी, ध्यान रखना फ्रेंड, जब आपकी वस्तु बेचने की बात शुरू में हो। खरीदने की बात हो तो जुड़ा हुआ या घटा हुआ ऊपर रखेंगे, लेकिन बेचने की बात शुरू में हो तो नीचे रखेंगे। कितना है, 20% लाभ है, तो वही 120% ऐसे आएगा, और ऊपर कितना आएगा आपका 100। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है फ्रेंड, काट लीजिए। 12 से 12 पंजे कितने होते हैं, 60, यानी ये कटा कितना, 50 बार। तो 50 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड आपका, तो आपका आएगा कितना, 500। कितना आएगा, 500, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या। देखो अभी मैंने बताया था, बेचने की बात चले तो कुछ नहीं करना होता, करना वही होता है, बस हानि और लाभ हो तो नीचे लिख देना है। हानि कितनी है, 25% हानि है, 25% हानि है, तो कुछ नहीं करना। कितने बचे आपके, 75 बचे, ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा। काट लीजिए, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 से काटने कितना कटेगा फ्रेंड आपका, 100 बार। अब देखिए 100 की और 400 गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, 400। कितना आएगा, 400, सॉरी 4000 आएगा फ्रेंड। कितना आएगा, 4000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा था नहीं, जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखोगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। मैं 0 से ले जाऊंगा आपको टॉप बनाने के लिए, यकीन मानिए, आप बस मेरे साथ जुड़िए। तो आपको 25% की हानि उठाता है, तो 25% का आपको लाभ कमाना चाहता है, 25% का लाभ कमाना चाहता है। बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड, जब भी क्वेश्चन आ जाए, उस वस्तु को बेचने की बात चलिए, देखो पहले भी उसने बेचा है, अब भी उसको बेचना चाहता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एसपी यानी पहला वाला बेचा हुआ SP2, इतनी ध्यान रखो, ठीक है। इसके लिए आप सिंपली याद रखेंगे अब, यानी कितने 180 रुपये में उसने क्या करा, बेचा था, तो 50% कितनी, 25% की उसे हानि हुई थी, यानी 75 बचेगा आपका, ठीक है। 25% बताया था मैंने, घटाना है, जब भी हानि हो समय से घटाना, उसके ऐसे लिख लो बराबर ही। अब है कितने में बेचा, यानी एक्स मान लेते हैं, कितने में बेचा है कि 20% का लाभ हो, यानी 25% का लाभ हो, तो 125 आएगा फ्रेंड। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन आसान है, करने का तरीका बताइए, बस सिंपल तरीका मत देखिए। फिर आपको बता रहा हूँ, 180 रुपये में उस लड़के ने वह वस्तु को खरीदा था, तो 25% की उसे हानि हुई। अब मैंने कहा था हानि होगी तो समय से घटाओ, लाभ होगा तो समय जोड़ दो, तो 25 लिख दिया। अब उसे कितने में बेचना, बेच दे कि उसे 125% का लाभ हो जाए, यानी लाभ होगा तो समय जोड़ दो 125। ऐसा सिंपली आप कैलकुलेट करिए, 25 या 75 और 25 पंजे कितने होते हैं, 125। 3 से काट लीजिए, 3 छंग 18, तो 60 और 5 गुणा करेंगे, 3 पंजे 5 छंग कितने होगा, 30 और 1 0, 300। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो मात्र 1-2 सेकंड कर पाओगे, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, तो यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता, तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, उसने पहले का मूल्य नहीं दिया है, आपका लाभ दिया है, 15% में बेचा जाता है। यदि उसे 600 में बेचता तो 20% का लाभ होता, तरीका वही थोड़ा चेंज है बस। तो 600 में बेचता तो 120, यानी 20% का लाभ होता, तो कितना होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब उसे 15% में बेचा गया था, तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, जब उसे 15 में बेचा गया तब का मूल्य, यानी ये एक्स और कितने परसेंट पे, 115 बराबर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इसे काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब ये फ्रेंड एक काम कीजिए, 24 से काट लीजिए, 12 दूनी 24, और यहाँ पर काटेंगे 12 पंजे 60, यानी 50 आगे 200 काट लीजिए, कितना कट जाएगा आपका 25 बार। अब 25 की और 30 की गुणा करेंगे, तो 25 की और 30 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फ्रेंड आपका, इसकी गुणा करेंगे तो 575। कितना होगा प्राप्त, 575, जो आपका ऑप्शन नंबर लिखा है बी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन में जरूर आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितना लाभ, प्रतिशत लाभ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक 64 रुपये बेचने पर 20% की हानि हो गई, देखो अच्छा क्वेश्चन है, तो वही तरीका मैं फिर बता रहा हूँ, यानी 64 रुपये में उसे घड़ी को बेचा है तो उसे 20% की हानि, 100 में से घटा लीजिए, कितना हो जाए आपका 80 हो जाए। बिल्कुल सिंपल तरीका समझिए आप। अब उसे 100 रुपये में बेचना चाहता है वो, यानी 64 के बजाय 100 में, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। कोई बात नहीं, अब क्या करना आपको, 100 प्लस एक्स, क्योंकि आपको बता चुका हूँ मैं, लाभ हो तो समय जोड़ दो, हानि हो तो 100 में से घटा दो। अब इसने 64 में बेची, थोड़ा कंफ्यूजन मत होना फ्रेंड, यहाँ पर 64 में बेची थी तो 20% यानी तो 80। अब 100 में बेचना चाहता है तो 100 प्लस कुछ भी होगा, 100 प्लस लाभ ही तो होगा। अब कुछ नहीं करना, देखिए आपको सिंपली आपको क्या करना है, गुणा करनी है। तो यहाँ से काट लीजिए सिंपल, 8 से कितनी बार, 10 बार, इसे 8 से 8 टू कितने होते हैं 64, यानी 8 बार कटेगा। और काट लीजिए, कट जाए तो नहीं कट रही, कोई बात नहीं, काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 आ गया, और काटेंगे 4 से, ठीक है, 4 से काट लीजिए, कितनी बार कटेगा ये, 25 बार, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब 125 में 100 कितने बचेंगे खाली आपके, 25%, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देखना, रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी
310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है, अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था, कितना 310 रुपये में बेचा तो कितना 7% का क्या हो गया, घाटा हो गया, तो कितने बचे आपके 93 बचे। अब उसे कितने बेचना चाहता है, 350 रुपये में बेचना चाहता है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो वही 100 + x, ठीक है। अब इसे आप खुद हल करके देखना और हल करके आप बताना कि आंसर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 5% होगा। आप बताना कमेंट में कि आपका आंसर ये आया या नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके क्वेश्चन और मैं आपको ला सकता हूँ 10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक के साथ। तो प्लीज वीडियो को कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।